आप जानते हैं आज के जमाने में हम लोग अपने फोन्स को ऑन एवरेज 2600 बार टच करते हैं एक दिन में। एक रिसर्च के अनुसार एक आम इंडियन का कोविड के बाद से स्क्रीन टाइम रहा है 7 घंटे हर दिन। यानी हर दिन 7 घंटे हम इसकी तरफ देखते रहते हैं, कभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए, कभी यूट्यूब पर ये वीडियोस देखते हुए, कभी नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखते हुए, तो कुछ भी करते हुए 7 घंटे अगर आप इस पर बर्बाद कर रहे हो, इससे ना सिर्फ आपकी बाकी जिंदगी पर असर पड़ता है, आपकी पढ़ाई पर, आपकी जॉब पर, आपके बिजनेस पर, आपकी हॉबीज पर, बल्कि यहाँ भी असर पड़ता है। कुछ लोगों के लिए अगर आप उनका फोन उनसे ले लोगे, वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस भी फील करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये चीज एक एडिक्शन बन चुकी है और बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं। इसलिए आज के वीडियो में दोस्तों आइए जानते हैं इस एडिक्शन के पीछे की साइंस क्या है, इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन यहाँ पर। I can't stop looking at my phone. Sounds, animations, endless content, notifications. It really became this constant bombardment of the highlight reel of everyone else's life. Lifestyles model. You see vacation destinations model. Fashions. Manners of speech. Ways of engagement. Rewards of social media activate the dopamine reward systems. We're living inside 2 billion Truman shows. This is checkmate on humanity. दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन सोशल मीडिया एडिक्शन को एक्चुअली में कंपेयर किया जा सकता है सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स और गैम्बलिंग के एडिक्शन से। सुनकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि कोकेन और सोशल मीडिया ये दो कितनी अलग अलग चीजें हैं। बात बिल्कुल सही है, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर एडिक्शन होता है उसे काफी हद तक कंपेयर किया जा सकता है। आपकी बॉडी किसी भी एडिक्शन को लेकर एक पैटर्न फॉलो करती है जिसे डोपामिन पैटर्न कहा जा सकता है। पहले हम ये समझते हैं कि ये डोपामिन क्या होता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में बनता है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, एक बेंजीन रिंग्स, 2 साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और एक अमाइन ग्रुप अटैच्ड है इथाइल चेन पर। किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है आपके दिमाग में एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज पहुंचाना, सिग्नल देना। फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन जो होता है उसे लव हार्मोन कहा जाता है, वो रिलेशनशिप्स में बॉन्डिंग के वक्त काम आता है। सेरोटोनिन जो होता है वो मूड स्टेबलाइजर होता है, आपके मूड को स्टेबल रखता है। तो डोपामिन का क्या काम हुआ यहाँ पर? बहुत से लंबे समय तक साइंटिस्ट को लगता था कि डोपामिन एक प्लेजर केमिकल है, जब भी हम खुश होते हैं तो उसके पीछे डोपामिन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये चीज सच नहीं है। लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार साइंटिस्ट का मानना है कि जो खुशी हमें मिलती है वो एक्चुअली में डोपामिन की वजह से नहीं बल्कि एंडोर्फिन्स की वजह से मिलती है। एंडोर्फिन्स ही हैं जो हैप्पीनेस बूस्टर का काम करते हैं और पेन रिलीवर का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। डोपामिन का एक्चुअली में मोटिवेशन और रिवॉर्ड से लेना देना है। जब हमारे दिमाग को लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जिससे हमें खुशी मिलेगी, तो उसका इंतजार करते ही, उसकी एंटीसिपेशन में ही हमारे डोपामिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। याद कीजिए जब आप छोटे थे और अपने पापा का घर आने का इंतजार कर रहे थे। आप जानते थे कि पापा आपके लिए चॉकलेट लाने वाले हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि पापा घर कब आ रहे हैं। तभी फोन बजता है और फोन करके पापा बताते हैं कि वो घर कब आएंगे। पापा का फोन आया है, वो मेरी फेवरेट चॉकलेट लाने वाले हैं। आपने वो चॉकलेट खाई नहीं है, लेकिन पापा के घर आने के इंतजार करते करते ही आपके मुंह में पानी आने लग जाता है, क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि क्या टेस्ट उसे मिलने वाला है यहाँ पर चॉकलेट का। चॉकलेट एक रिवॉर्ड है, यहाँ पर वो रिवॉर्ड आने वाला है, लेकिन इसकी एंटीसिपेशन में ही, उस चॉकलेट का इंतजार करते ही आपके डोपामिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्साइटमेंट होती है और खुशी मिलती है। इस सिचुएशन में कुछ भी गलत नहीं है, एक आम इंसान की हेल्दी बॉडी इसी तरीके से काम करेगी। डोपामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मोटिवेशन में, आपकी मेमोरी में और आपकी लर्निंग में। डोपामिन का एक ऑप्टिमम लेवल बहुत अच्छा रहता है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन ये ज्यादा हाई या ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको ये रिवॉर्ड मिल जाता है, आपका ब्रेन डोपामिन ट्रांसमिशन को कम कर देता है, बेसलाइन से भी नीचे ले जाता है। और जब सेम चीज का आपको एक्सपोजर बार बार मिलता रहता है, तो इससे दिमाग में आपके एक क्रॉनिक डोपामिन डेफिसिट स्टेट क्रिएट हो जाती है। जब डोपामिन लो लेवल तक कंसिस्टेंटली रह रहा है, इससे प्लेजर आपको सेम लेवल का नहीं मिल पाता, सेम लेवल की खुशी नहीं मिल पाती। उस सेम लेवल की खुशी पाने के लिए आपको और ज्यादा स्टिमुलाई चाहिए होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये, फिर से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको चॉकलेट मिल जाती है, अगले दिन आपके पापा एक और चॉकलेट ला कर देते हैं, तीसरे दिन एक और चॉकलेट, चौथे दिन और चॉकलेट, 5वें दिन और चॉकलेट, हर दिन चॉकलेट आती रहती है। और 8वें दिन तक क्या जब आपके पापा की कॉल आएगी, आपके अंदर सेम एक्साइटमेंट आएगी? क्या आपको सेम खुशी मिलेगी अपने पापा का इंतजार करते हुए? नहीं मिलेगी। पिछले 7 दिन से आपको हर रोज चॉकलेट मिल रही है, वो बात नहीं रही अब चॉकलेट में। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में कहा जाता है हेडोनिक ट्रेडमिल। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हर दिन अगर आप लेते रहोगे तो आपको उतनी ही खुशी मिलेगी।